हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आप सभी लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग नंबर सिस्टम में आज एक नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम लोग के हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो देखिए बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड पर लिखा है कि 1 से लेकर 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 45 से पूर्णतः विभाजित हैं। 1 से 2000 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 45 से पूर्णतः विभाजित है। तो आइए कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोग से सपोज करिए पूछता 1 से 10 तक, 1 से 10 तक बताइए 1 से 10 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। किससे भाई? 2 से। तो आप लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक गिनती हम लोग लिख लिए। अब 10 हमारा छोटा था तो हम लोग गिनती लिखकर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे वो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जिससे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को बिना ये लिखे कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 से कटने वाला नंबर कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर ऐसे होंगे। 1 से लेकर 10 तक अगर हम लोग गिनती लिखा जाए तो टोटल 5 नंबर होंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो अब ध्यान दीजिए 2 से नंबर कटने वाला कौन कौन है? 2, फिर 4, फिर 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। इसका मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। मतलब ये 2 का पहला मल्टीपल है, ये 2 का दूसरा मल्टीपल, ये 2 का तीसरा मल्टीपल, ये 2 का चौथा मल्टीपल और ये 2 का पांचवा मल्टीपल। 2 5 10। इसका मतलब 2 से कटने वाले नंबर 2 के मल्टीपल होंगे। 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 गुणे 5। अब 2 गुणे 5 10 करेंगे, अगला मल्टीपल होगा 2 गुणे 6 और हो जाएगा 12। इसका मतलब हमसे 10 तक पूछा है तो 2 के 5वें मल्टीपल तक ही वो नंबर होंगे। 2 के 5वें मल्टीपल का मतलब यही हो गया, जैसे हमको 10 में पता करना है कि 2 का कितना मल्टीपल है तो 10 में हम 2 का भाग देंगे 5 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में 5 बार, 10 में 2 से 5 बार भाग जाने का मतलब ये हुआ कि 10 में 2 के 5 मल्टीपल है और वो 5 जो मल्टीपल होंगे पूरे 5 मल्टीपल है और वही पाँचों मल्टीपल आपके 2 से डिवाइड होंगे। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी हम लोग बता सकते थे। कैसे? 10 में 2 का भाग देंगे और भाग जितनी बार जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। भाग जितनी बार जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है पूरा। तो आइए क्वेश्चन पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे आपसे पूछा था कि 1 से लेकर 2000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 45 से विभाजित है। तो अब 45 का मल्टीपल अगर हम लोग यहाँ पर लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि 45 से हम लोग 2000 में दे देते हैं भाग, तो वो 4 बार जाएगा। 4 चौके 16, 4 5 20, 4 चौके 16 2 18, फिर 0 बचेगा 2, फिर 4 बार चला जाएगा 180, रिमाइंडर बच गया 20। तो इसमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग जाएगा इसका मतलब 45 के 44 मल्टीपल हैं। 45 के 44 मल्टीपल हैं और वो सारे 44 मल्टीपल 45 से विभाजित होंगे। तो इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई? 44 आ जाएगा। मतलब 1 से लेकर 2000 तक अगर हम लोग गिनती लिखेंगे तो 44 नंबर ऐसे होंगे जो 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन और किया जाए। अगला क्वेश्चन दिया है 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या, बस इसी को चेंज कर देते हैं। 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो बहुत आसान, बस 18 से 1000 में भाग दे दिया जाए। 18 5 90, 0 1 0 आ गया, फिर 18 5 90, रिमाइंडर बच गया 10। इससे कोई मतलब नहीं है, जो भागफल होगा वही हमारा आंसर हो गया। 55 बार भाग जाने का मतलब
18 के 55 मल्टीपल होंगे और वो सारे मल्टीपल 18 से कटेंगे। इसका मतलब 1 से लेके 1000 तक जब गिनती हम लोग लिखेंगे तो उसमें हम लोग को 55 नंबर ऐसे मिलेंगे जो 18 से पूर्णतः विभाजित होंगे। समझ पा रहे हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया कि 1 से लेकर 300 तक, 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो इसके बाद चेंज है, जो 5 और 7, 5 व 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। ये क्वेश्चन हम लोग का है, दोनों से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए, हमको ऐसी संख्या चाहिए जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, 5 और 7 दोनों से। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसके सबसे पहले हम लोग लेंगे 5, 7 का एलसीएम। तो कितना आ जाएगा भाई? 35। कितना आ जाएगा? 35। तो जो नंबर 35 से पूर्णतः विभाजित होगा वो नंबर 5 से भी होगा और 7 से भी होगा, क्योंकि 35 5 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेकर 300 तक या 400 तक कहीं भी, और आपको ध्यान रखना है कि 1 से हमेशा स्टार्ट होगा, तो 1 से लेकर 300 तक ऐसी संख्या चाहिए जो 5 और 7 दोनों से कट रहा है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है 5 और 7 का एलसीएम, 35 आ जाएगा। अब हम लोग पता करेंगे कि 1 से लेकर 300 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 35 से पूर्णतः विभाजित हैं, क्योंकि जो नंबर 35 से पूर्णतः विभाजित होगा वो नंबर 5 से भी होगा और 7 से भी होगा। तो हम लोग 35 से भाग दे देते हैं 300 में। भैया 300 में कितनी बार जाएगा भाई? 3 9 27, 9 बार जाएगा क्या? देख लेते हैं। 9 5 45, 4 बज गया, 9 3 27, 4 31, नहीं 9 बार नहीं जाएगा। 8 5 40, 4 बज गया, 8 3 24 और 4 28, 8 बार चला गया। मतलब आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा 8 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आते हैं और जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और दिया है कि 200 तक, 1 से 200 तक, या 200 तक बोले या 1 से बोले, 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहला काम 2, 3 का निकाला जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा भाई? 6। अब 6 से कटने वाला नंबर ही 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो हम लोग 1 से लेकर 200 तक वो नंबर निकाल लेते हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, और उसका तरीका है 200 में 6 से भाग, 6 3 18, 2 बच गया 0, फिर 6 3 18, 2 रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, जो भागफल होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। 33 बार भाग चला गया, इसका मतलब 33 नंबर ऐसे होंगे जो 6 से कटेंगे, 6 से कटेंगे तो 2 से भी कटेंगे और 3 से भी कटेंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थोड़ा से क्वेश्चन को अब चेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट ए भी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 100 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 100 और 300 के बीच में कितनी संख्या हैं? 100 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित हैं, जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 1 से नहीं पूछा है, वो नियम हम लोग तभी लगाते हैं जब 1 से पूछा है। अब हमसे पूछा है 100 और 300 के बीच में। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? आपसे ऐसा भी पूछ सकता था 100 से 300 तक
इन दोनों का डिफरेंस आप समझिए। अगर बोल दिया 100 और 300 के बीच में, तो इसका मतलब नंबर आपको 101 से 299 तक बात कर रहा है। अगर 100 और 300 के बीच में बोल रहा है, इसका मतलब 100 को और 300 को नहीं लेना है, मतलब 101 से 299 तक ही बात करना है। और आपसे बोल दिया 100 से 300 तक, इसका मतलब आपको 100 भी लेना है और 300 भी लेना है। दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझिए, दोनों पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब इसका मतलब हमको 101 से 299 तक ऐसी संख्या बताना है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग 1 से लेकर 299 तक पता कर लेंगे। पहले 1 से 299 तक पता कर लेंगे कि ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित है। फिर उसके बाद 1 से 100 तक पता कर लेंगे ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित है। तो अगर हम लोग 1 से 299 में से 1 से 100 वाला माइनस कर दिया जाएगा, तो 101 से लेके 299 तक संख्या मिल जाएंगी। भाई हमको पता करना था 101 से लेके 299, लेकिन हम लोग जानते हैं 1 से नियम जानते हैं, तो हम 1 से लेके 299 तक अलग निकाल लेंगे, फिर 1 से लेके 100 तक अलग निकाल लेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। 1 से लेके 100 तक माइनस कर दिया जाएगा तो 101 से लेके 299 तक पता चल जाएगा। तो आइए पहले हम 1 से लेके 299 तक पता करते हैं कि कितनी संख्या है जो 11 से कट रहा है। तो 299 में 11 का भाग दिया जा, 11 दूना 22, 7 9, 11 सते 77, तो मतलब 27 नंबर है। 1 से लेके 299 तक ऐसे 27 नंबर है जो 11 से कट रहे हैं। अब 1 से लेके 100 तक कितने नंबर है भाई, 100 में 11 से भाग दें, 11 9 99, कितने नंबर है 99। तो अब 27 में से 99 जब अब माइनस 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखा करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इस तरह का क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, तो आपको थोड़ा से और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, अगला क्वेश्चन दिया है कि 200 और 300 के बीच में, बस ये चीज़ 200 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए, अब हमसे पूछा है कि 200 और 300 के बीच में, इसका मतलब हम लोग से पूछा है 201 से 299 तक, 201 से 299 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 से 299 तक पता कर लेंगे ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से कट रहा है। फिर हम लोग 1 से 200 तक पता कर लेंगे ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से कट रहा है, और फिर क्या कर दिया जाएगा भाई, माइनस कर दिया जाएगा। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 201 से 299। अब 1 से लेकर 299 तक कितनी संख्या है जो 15 से कटेगा, तो 15 एकम 15 ही दिया है ना, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब कितनी बार जाएगा भाई, 15 9 135 होता है शायद, 15 10 में 150, 15 9 135, तो ये 19 आ जाएगा। मतलब 1 से लेकर 299 तक 19 नंबर ऐसे हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम 1 से लेकर 200 तक पता कर लेंगे। 200 में 15 का भाग दिया जाए, 15 एकम 15, 5, 15 3 45, 13 नंबर। तो 1 से लेकर 299 तक 19 नंबर है, और 1 से लेकर 200 तक 13 नंबर है। तो 19 में से 13 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। आइए एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अगला टाइप का। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पर कितने तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दिया है 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो
8 या 10, 8 या 10 में से 8 या 10 में से कम से कम किसी एक से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पर एक अगला क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 500 तक ऐसी संख्या आपको बताना, ऐसी कितनी संख्या है जो 8 या 10 में से कम किसी एक से विभाजित हो। कम से कम किसी एक से विभाजित होने का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जो केवल 8 से विभाजित होंगे तो उनको भी लेंगे, कुछ ऐसी संख्या है जो केवल 10 से विभाजित होगा तो उनको भी लेना है, और कुछ ऐसी संख्या होंगी जो 8 और 10 दोनों से विभाजित होगा तो उनको भी लेना है। कम से कम का मतलब ये होता है कि अगर केवल 8 से विभाजित, जैसे मैं आपसे कहूँ 56, तो 56 केवल 8 से कट रहा है, 10 से नहीं कट रहा, तो इसको लेना है। जैसे मैं कहूँ 50, तो 50 केवल 10 से कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, तो इसको भी लेना है। जैसे 40 10 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, तो इसको भी लेना है। समझ पा रहे कम से कम का मतलब, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं 8 से विभाजित। सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं 8 से विभाजित 1 से 500 तक। तो 500 में 8 का भाग देंगे, 8 छक्का 48, 0, 8 दूना 16। तो इसका मतलब 62 नंबर ऐसे होंगे जो 8 से विभाजित हो रहे होंगे। क्लियर है, 62 नंबर ऐसे होंगे जो 8 से विभाजित हो रहे होंगे। अब हम लोग पता करेंगे 10 से विभाजित। 10 से विभाजित कॉन्सेप्ट को आप बहुत आराम से समझिए। तो 500 में 10 से भाग देंगे, 10 5 50, 0 0 कट जाएगा, 50 आ गया। मतलब 50 संख्या ऐसी हैं जो 10 से कट रहे हैं। अब हम लोग पता करेंगे 8 और 10 दोनों से विभाजित। 8 और 10 दोनों से विभाजित, इसका मतलब कि 8, 10 का हम लोग को लेना पड़ेगा एलसीएम, मतलब 40। मतलब जो नंबर 40 से विभाजित होगा वही नंबर 8 से भी होगा और 10 से भी होगा। तो अब हम 40 से चेक कर लेते हैं भाई। 500 एक बार जाएगा 40 होगा, फिर 0 0, फिर 2 बार जाएगा, 40 दूना 80, 12 नंबर। ठीक है, तो अब देखिए 8 से विभाजित होने वाले नंबर 62 हैं और 10 से विभाजित होने वाले नंबर 50 हैं। 8 से विभाजित होने वाले नंबर 62 और 10 से विभाजित होने वाले नंबर 50। तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 112। कितना आ जाएगा? 112। लेकिन 112 हम लोग का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ज़रा, क्योंकि जब हम 8 से विभाजित निकाले होंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ भी 40 आया होगा, और जब हम 10 से विभाजित निकाले होंगे तो यहाँ भी 40 आया होगा। जो कॉमन नंबर है, जब 8 से विभाजित हम लोग पता किए होंगे 1 से लेके 562 नंबर आए हैं, इस 62 नंबर में 40 भी होगा, और जब हम 1 से 500 तक वो नंबर निकाले होंगे जो 10 से विभाजित हो रहा है, 50 नंबर आया है, इस 50 नंबर में भी 40 नंबर आया है। मतलब ये 40 दोनों जगह आ गया है, 40 2 बार आ गया है, जबकि हमको 40 को काउंट करना है केवल एक बार। तो जो हम लोग ये लास्ट वाला लाइन निकाले हैं कि 8 और 10 दोनों से विभाजित होने वाले 12 नंबर है, तो ऐसे 12 नंबर कॉमन होंगे जो इसमें भी काउंट हो गए होंगे और इसमें भी काउंट हो गए होंगे, जो हम लोग इसमें भी ले लिए होंगे और इसमें भी ले लिए होंगे। तो उसी को केवल एक बार लेना है, तो हम लोग एक बार 12 माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 100। और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यही बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसा बोल दे कि 1 से 500 तक ऐसी नंबर बताइए जो 8 या 10 में से किसी से विभाजित ना हो। अगर यही बोल दे कि 8 या 10 में से किसी से विभाजित न हो, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे।
अब 8 या 10 में से कम 1 से विभाजित होने वाले नंबर 100 आ गए और टोटल नंबर हम लोग के 500 है, तो उसी में से 100 माइनस कर दिया जाए तो 400 नंबर ऐसे बचेंगे जो 8 या 10 में से किसी से भी विभाजित नहीं होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस तरह का क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो लगातार क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग का। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया आज। तो आइए कुछ और क्वेश्चन कर लिया जाए, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो कि हम लोग के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन और है और इसके थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। दिया एक नंबर दिया 5673 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे यह संख्या नहीं प्राप्त संख्या किसे भाई 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन आता है। बोल रहा है कि 5673 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम लोग घटा दें जिससे ये संख्या 32 से पूर्णतः विभाजित होने लगे। तो आइए फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए एक नंबर हम लोग का 29 है, ठीक है, और इसमें हमको 7 से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा भाई, 7 चौके 28, शेष कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि 29 में से ऐसी क्या नंबर घटा दें कि ये नंबर 7 से पूरा कटने लगे, तो आप कहेंगे 7 से पूरा कटने का मतलब जो शेष 1 बचा है वो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था, 0। जब कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो शेष कितना बचता है भाई, 0 बचता है। तो इसका मतलब 1 की जगह क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो अगर हम लोग 29 में से पहले ही 1 घटा दिए होते तो 28 मिला होता और 28 7 से पूरी तरह विभाजित होता। तो घटाने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या घटाएंगे भाई, शेष घटाएंगे। अगर घटाने के लिए बोलेगा तो हम लोग का जो शेष बच रहा है उसी को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये बोलता कि बताइए 29 में वो कौन सा नंबर जोड़ दें, छोटा से छोटा मतलब पहला नंबर, वो कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि जिससे प्राप्त संख्या 7 से कटने लगे। तो अब बताइए जो रिमाइंडर हम लोग का 1 बचा है, अगर इसकी जगह किसी तरह 7 हो जाए तो एक बार भाग और चला जाएगा और यहाँ पर 7 बनाने के लिए कितना कम है, 6। तो 29 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो 35 होगा और 35 हमारा जो है कि 7 से डिविजिबल है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब अगर घटाने के लिए बोलेगा तो हम शेष घटा देंगे। अगर यहीं पर जोड़ने की बात हमसे करे कि कौन सा नंबर जोड़ दें, तो जो भाजक होगा और जो शेष होगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 7 था तो डिफरेंस कितना है, 6। तो अगर 29 में हम लोग 6 जोड़ देते तो 35 बन जाता और वो नंबर 7 से पूरी तरह विभाजित होने लगता। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को आप। तो आइए आगे देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा जाए। जैसे 29 हमारा था तो 29 में भाई हम लोग भाग दिए 4 और 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो अगर बोला होता है कि वो संख्या बताइए जिसको घटाया जाए, तो
तो 7 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, मतलब कौन सा नंबर 29 में से हम लोग घटाएं हैं जिससे प्राप्त होने वाली संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 7 से पूरी तरह विभाजित होने का मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है उसी को हम लोग पहले माइनस कर देते तो रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता, रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता है। तो इसका मतलब घटाने की स्थिति में हम लोग किसको घटाएंगे? शेष को घटाएंगे। अगर यही बोल देता कि 29 में कौन सी संख्या जोड़ दें जिससे प्राप्त होने वाली संख्या 7 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर किसी तरह अगर 7 हो जाता तो एक बार भाग और चला जाता। तो यहाँ पर 7 होने के लिए कितना कम पड़ रहा है? 6। इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना कम है। तो 6 कम है, तो 29 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो हम लोग का 35 मिल जाएगा और 35 जो है कि 7 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस बड़े वाले क्वेश्चन में भी लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। बोल रहा है कि 5673 में से कौन सी संख्या घटा दे। 5673 में से कौन सी संख्या घटाए जिससे ये संख्या 32 से कटने लगे। तो 32 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई? एक बार जाएगा। पहले तो भाग जाएगा हम लोग एक बार 32, तो यहाँ बचेगा 4, 2 आ जाएगा 7, तो 8 बार चला जाएगा। 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 1 25, नहीं 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 बार, 7 दूना के 14, 1 बचा, 7 3 के 21 और 1 22, 3 2 3, फिर 7 बार चला जाएगा 224। शेष कितना बचेगा? 9। शेष कितना बचा? 9। तो अब घटाने के लिए बोले हैं तो हम लोग का आंसर भी हो जाएगा 9। अगर हम लोग 9 को पहले ही घटा देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा और रिमाइंडर 0 बचने का मतलब वो नंबर 32 से पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा, तभी रिमाइंडर हमारा 0 बचता। अगर यहीं पर बोल देता है कि कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए तो देख लिया जाए कि 32 और 9 का डिफरेंस कितना है भाई? 23 है। तो अगर हम लोग इस नंबर में 23 पहले ही जोड़ देते तो यहाँ पर 9 की जगह 23 आता और 23 जो है कि 32 से पूरा डिविजिबल हो जाता। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को आप? तो आइए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए इस तरह का। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दिया कि 12,589, इसी क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। 12,589 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे प्राप्त संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 35। तो सबसे पहला काम है 12,589 में 35 से भाग दे दिया जाए। तो 4 बार तो नहीं जाएगा, 4 5 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार। 3 5 15, 3 3 के 9 1 10, 0 2 8। अब कितनी बार जाएगा? 3 6 18, 8 5 40, 4 बच गया, 6 बार नहीं 5 बार चला जाएगा। 5 5 25, 2 बच गया, 5 15 2 17, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ भी 3 बचा और 9 आ जाएगा। अब 3 9 27, अगर 9 बार भाग देते हैं तो 9 5 45, 4 बच गया, 9 3 के 27, 4 31, यहाँ पर 4 और ये 24 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया भाई? 24। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि इसी 24 को पहले से हम घटा दिए होते तो रिमाइंडर 0 बचता और रिमाइंडर 0 तभी बचेगा जब वो नंबर 35 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 12,589 में 24 घटाने पर वो नंबर मिलेगा जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगा। कभी कभी पूछ देगा कि वो नंबर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12,589 में से 24 माइनस कर देना है। तो 5 6 5 2 1, 12,565 आ जाएगा आंसर। वो नंबर क्या होगा? 12,565। समझ पा रहे हैं? तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, किस तरह से और भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1500 के निकटतम वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 45 से पूर्णतः
विभाजित होगा, जो 45 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इस बार डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ, 1500 के निकटतम मतलब 1500 के एक पहले और एक जस्ट बाद ऐसा नंबर ज़रूर होगा जो 45 से विभाजित होगा। तो वही आपको बताना है कि पहले वाला नंबर ज़्यादा नज़दीक हो रहा है कि बाद वाला। जैसे एग्जांपल मैं आपको लूँ 29 वाला, अगर 29 से हमको 7 से भाग देना है तो हमको पता है कि 29 के जस्ट पहले एक नंबर 28 होगा जो 7 से कटेगा, और 29 के जस्ट बाद कौन नंबर होगा 29। तो ये -1 करने पर मिल रहा है, ये +6 करने पर मिल रहा है। तो 29 के ज़्यादा नज़दीक कौन है 28 है। तो अगर पूछ देगा 29 के निकटतम तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। क्लियर है। तो वही चीज़ हमको यहाँ करना है। जैसे 1500, सबसे पहले 1500 में तो 45 से हम लोग भाग दे दिया जाए, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 5 15, 3 4 12 1 13, ठीक है 5 1 0, फिर 3 बार 135, रिमाइंडर कितना बच गया भाई 15। तो अब देखिए, अब हम लोग को 2 नंबर मिलेंगे 1500 के निकटतम जो कि 45 से पूरी तरह विभाजित। एक तो हमको मिलेगा 1500 में से 15 घटा दें, एक नंबर मिलेगा 1500 में से 15 घटाएंगे तो ये मिलेगा 1485, और एक नंबर ऐसा और मिलेगा कि 1500 में 30 हम लोग जोड़ दें, क्योंकि एक तो रिमाइंडर घटा देंगे 15 तो भी नंबर मिल जाएगा 45 से कटने वाला, और एक यहाँ पर अगर किसी तरह 30 45 बन जाए तो भी 45 से भाग चला जाएगा और वो नंबर 45 से कटेगा। तो 45 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है 30 जोड़ने की, तो 1500 + 30 तो ये हो जाएगा 1530। अब आपको बताना है कि इस दोनों नंबर में से ये दोनों नंबर 45 से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन आपको आंसर वो बताना है जो 1500 के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर -15 करने की ज़रूरत पड़े, यहाँ पर +30, तो इसका मतलब ज़्यादा नज़दीक यही होगा 1485 ज़्यादा नज़दीक होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1485, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट, 2 बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड था और जिस पर एग्ज़ाम में हम लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हुए नंबर सिस्टम के अलग अलग तरीके के जिस पर क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ही वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल से हमको लग रहा है कि 3 या 4 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। फिर उसके बाद हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके लिए। तो फिर अगले वीडियो मिला जाएगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए दोस्तों को, ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो क्या होगा, वो भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, फिर दोनों लोग डिस्कस करेंगे तो फिर पढ़ने का मज़ा और आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।